सलमान सर, मतलब उनसे बड़ी वजह क्या ही हो सकती है। मैं ये खुद के लिए करना चाहती हूँ क्योंकि एज अ पर्सन मुझे ग्रो करना है। वहाँ पे सलमान सर तो होंगे ना बताने के लिए। मुझे शहनाज, वो बहुत ही प्यारी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो बिग बॉस सीजन 18 में लगाने वाली हैं अपनी धमाकेदार एंट्री। बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान। थैंक यू सो मच। जब मैंने सुना मुस्कान जा रही है मेरे दिल में यही पहला सवाल है, अरे ये कैसे? ये ऐसे कि कुछ नया करना था, तो हमने सोचा कि रियलिटी शो कर लेते हैं क्योंकि वो कभी किया नहीं है और बिग बॉस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, तो मैंने सोचा कि करते हैं। चलिए, जब पहली बार अप्रोच किया गया था आपको, क्या कुछ कहा गया था और आपने इमीडिएटली हाँ बोला या आपने समय लिया, सोचा समझा फिर कुछ बोला? हाँ, मतलब इमीडिएटली तो कोई भी फ़ैसला लिया नहीं जाता है कभी भी, बट सोच समझ कर ही फ़ैसला लिया है और पूरी परिवार ने सोच समझ के फ़ैसला लिया है कि ये करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा, तो बस तैयारी चल रही है। ओके। बिग बॉस के जब भी नाम आता है तो जो शो के कंटेस्टेंट होते हैं सबसे पहले उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती है, राइट? अगर आपसे पूछे मुस्कान, क्या कंट्रोवर्सी है आपकी लाइफ में? कुछ भी नहीं। और वैसा तो कुछ भी है नहीं मेरी लाइफ में कि मैंने ऐसा किया हो जिस पे ऐसी खबरें बनी हो, बट हाँ, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। शायद अब दिखे ऐसा कुछ। यू नेवर नो, बट मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो। बिग बॉस को हाँ कहने की 3 बड़ी वजह बताइए आप। 3 बड़ी वजह, पहले तो सलमान सर, मतलब उनसे बड़ी वजह क्या ही हो सकती है। और फिर बिग बॉस की ऑडियंस भी बहुत अलग है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे जाने, मुझे प्यार दे, सपोर्ट दे। और मैं ये खुद के लिए करना चाहती हूँ क्योंकि एज अ पर्सन मुझे ग्रो करना है और वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं जैसा वो शो है। तो शायद जो एक्सपीरियंस मुझे आने वाले 7-8 साल में मिलता, वो मुझे 3 महीने में पूरा कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 बड़ी वजह है। बट ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रही हैं, क्योंकि ये 3 महीनों में अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। बट फिर भी बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मजे हुए लोग भी इस बार आ रहे हैं। और आपने फॉर्मेट देखा किस तरह से सलमान खान ने जो अभी नया प्रोमो आया और इंटरव्यू में उन्होंने जो बताया है? हाँ, मैंने देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और डर नहीं लगा? नहीं, डरना क्यों? वहाँ पे सलमान सर तो होंगे ना बताने के लिए कि वो वैसे भी ऐसे वीकली आते हैं और सबको डांट भी लगाते हैं कुछ गलत किया तो वो बताएंगे तो सब सही होगा, मुझे लग रहा है। ओके। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नाम हैं जो आपके दोस्त हैं, आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ जल के अच्छी हो जाएगी, मेरी बन जाएगी? नहीं, मेरे दोस्त तो वैसे हैं नहीं, बट आई होप कि वहाँ पे अच्छी दोस्ती होगी मेरी लोगों से। बिग बॉस की बात करें, ऐसा ऐसा कह रहे हैं लोग कि आजकल बिग बॉस ऐसा हो गया कि लोग बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं, मतलब सब कुछ सोच समझ कर देख कर कि मुझे इस कदम पर ये करना है, इस पर ये रिएक्ट करना है, सब कुछ करके। आपकी तैयारी कुछ ऐसी हुई है? आपने भी पूरा देखा है बिग बॉस, समझा है, उसको परखा है? नहीं, मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है और मैं चाह रही हूँ कि ना ही देखूँ, क्योंकि जितना माइंड ओपन रहेगा उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए। तो मेरा कोई ऐसा प्लानिंग और ये सब फ़िलहाल नहीं है। कोई है आपका फेवरेट इससे पहले जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, जो आपको बहुत पसंद आया हो बिग बॉस में, चाहे वो विनर हो चाहे वो बहुत अच्छा खेला हो? मुझे शहनाज, वो बहुत ही प्यारी हैं और वो बिग बॉस में भी ले लो, अभी भी ले लो, वो जैसी है वैसी ही रहती हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो जो हम मुस्कान को देखेंगे घर के अंदर, अभी तक हमने जो पाखी को देखा है, लोगों ने जो देखा है, वैसे ही दिखेंगी या फिर असली मुस्कान अब दिखेंगी आप सभी को? असली मुस्कान अब दिखेगी सभी को, क्योंकि चलो शो में तो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा सब लोगों ने देखा ही है, लेकिन उसके अलावा मुस्कान कैसी है वो देखने को मिलेगा। मतलब पाखी कैसे गुस्सा करती है, जब गुस्सा करती है तब रिएक्ट कैसे करती है, बट मुस्कान को कैसे कैसे करती है अभी तक नहीं पता किसी को, है? हाँ, ये किसी को पता नहीं है। ओके। कहते बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ पर आप झगड़ा नहीं करोगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, बट आपका नेचर ऐसा है झगड़ा करने वाला?
नहीं, झगड़ा करने वाला तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि वहाँ पे मुद्दे तो बनते ही रहते हैं, तो एक ना एक पॉइंट आता ही है जहाँ पे आपकी लड़ाई या झगड़ा हो ही जाए। तो पॉसिबिलिटी है, अगर सामने से कुछ ऐसा आया तो बोलना तो ज़रूरी है, और वो मैं बोलूँगी। वैसे आप इतनी प्यारी सी मुस्कान भी आपके नाम है और आप इतनी प्यारी मुस्कान भी देती हैं, बट आपका जब गुस्सा होता है तो कैसा होता है? गुस्सा वैसे तो मैंने किसी पे किया नहीं है, जितना भी किया है घर पे भाई बहनों पे ही किया है अभी तक। तो वो भी थोड़ा डर जाते, चुप हो जाते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे जाके चीखूं चिल्लाऊं। बट अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली, जो भी वहाँ सिचुएशन होगी अब उस हिसाब से ही गुस्सा होगा। चलिए, खाने के टेबल पर वहाँ बहुत झगड़ा होता है, किचन में बहुत झगड़ा होता है। जी। अगर आपसे जानना चाहें, अच्छा खाना बनाने आता है? क्योंकि जिसको अच्छा खाना बनाने आता है वो सबका दोस्त होता है। नहीं, मुझे ओके ओके खाना बनाना आता है, मैं चिकन अच्छा बना लेती हूँ। फिर तो दोस्ती होगी लोगों से। हाँ, हो सकती है। ओके, और कुछ तैयारी की है आपने? क्या कुछ चल रहा है इन दोनों, जब से खबर आई है? लोग यही अभी, हालांकि आपको कॉल्स आ रहे होंगे, और किसके किसके कॉल आए, और आपके शो में कौन कौन आपसे बात हुई, किससे, और उन्होंने क्या कुछ कहा? मेरी ज़्यादा लोगों से तो अभी बात नहीं हुई है, मेरी बस पारस से बात हुई है और फिर आशीष भाई, उनसे बात हुई है। खतरों से खेल के आएंगे। हाँ जी। तो वही बस, वो दोनों बहुत खुश हैं और दोनों ने बोला कि गिव योर बेस्ट, जैसी है वैसी रहना, एंजॉय करना। कोई टिप्स दिया पारस ने? कुछ और बातें बताई? यही बोला उन्हें, एक्चुअली मैं ऐसी मतलब कैसा, मैं बहुत ही शांत ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो उन्होंने बोला कि अब हम वहाँ देखेंगे कि कैसे हैंडल करती है, डील करती है, लड़ाई झगड़ा कैसे करती है, वो सब देखेंगे। तो उसके लिए उन्हें बहुत एक्साइटमेंट है। यार, हमें भी और लोगों को भी है। मुस्कान, जब आपने शो छोड़ा था, यही खबर आई थी कि आपने भी स्टेटमेंट दिया था कि मुझे इस उम्र में ऐसा कुछ बनना नहीं है, मेच्योरिटी इतनी दिखानी, माँ नहीं बनना है, समथिंग लाइक दैट। यही वजह था या कुछ और? यही वजह था, क्योंकि जैसा कि लीप लेने वाला था शो, उसके पहले काफ़ी जो ट्रैक में डिमांड थी कि पाखी को बेबी चाहिए, उसके लिए वो बहुत ही पागल हो गई थी, और लीप ले ही रहा था तो वो बहुत ऑब्वियस था कि बेबी आएगा ही। और मेरा पहले से माइंड सेट था कि ये तो मुझे नहीं करना है, तो फिर हमने शो को अलविदा कहा। ओके, उसके बाद भी शो में बहुत सारे अब लीप आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डैडी, आई मीन शाह जी छोड़ के कल चले गए हैं, मदाल साहब ने छोड़ दिया है। बात हुई कुछ आपकी? नहीं, मेरी उनसे बात तो नहीं हुई है। सुधांशु सर से हुई थी, लेकिन उनके बर्थडे पे ही कॉल किया था, तो उतनी बात हो पाई। तो हाँ। आपने उन्हें बताया कि आप बिग बॉस जा रही हैं? नहीं, अभी उन्हें बताया नहीं है। ओके, बहुत सारी खबरें भी आई थी सेट से कि सेट पर बहुत माहौल अच्छा नहीं था, रूपाली को लेकर बहुत सारी बातें। कभी आपने वो फील किया सेट पर कुछ ऐसी बातें? नहीं, मैंने तो ऐसा फ़ील नहीं किया, क्योंकि वहाँ शो में मुझे बच्ची बताया था स्टार्टिंग से ही, छोटी, और तो सब मुझे वैसे ही रखते थे। मतलब मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं है कभी, और मैं ज़्यादातर सेट पे रहती भी नहीं थी। मेरा सीन हो जाता था तो मैं रूम में जाके गेम खेलो, या चाचू तो रहते थे मेरे साथ, तो उनसे चिट चैट, तो या ऐसा तो कुछ नहीं था। बिग बॉस के अंदर बहुत सारे टास्क आते हैं, राइट? आप कौन सा टास्क करना चाहेंगी? किस तरह का टास्क आप चाहेंगे, और कौन सा जिससे आप बचना चाहेंगे? मैं बचना तो किसी से नहीं चाहूँगी, क्योंकि अब जा रहे हैं तो अलग अलग टास्क करेंगे ही, और करने में मज़ा आएगा मुझे एक्चुअली, तो मैं सभी ट्राई करना चाहूँगी। ओके, अभी तो एक्साइटमेंट हमें दिख रहा है सलमान खान से मिलने का। जाते ही क्या करने वाली? पहली बात आप क्या कहोगे सलमान, क्योंकि हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है सलमान खान सामने हो और वो मौका नहीं चुकना है, तो क्या सोचा आपने? मैं बस उन्हें ये बोलूँगी कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जो उनके फैंस हैं वो उन्हें सच में बहुत एडमायर करते हैं। वो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, और वो जैसे इंसान हैं, जितने प्यारे इंसान हैं, सभी को वो बहुत पसंद आता है। और मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, अभी बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि समझ सकते हैं, लेकिन जब सामने होंगे, जब डांट लगाएंगे तब क्या होगा? तब भी हम सुन लेंगे उनकी डांट, वो हमारे भले के लिए ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे, तो डांट सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले बहुत सारे एक्टर्स ने, जिससे हमारी बात बहुत पहले जो ऑलरेडी कर चुके हैं शो, उनका ये कहना है कि शो ऐसा है कि आपको उठा भी देता है और आपकी पर्सनालिटी
में बहुत सारे चेंजेस भी आ जाते हैं, राइट। अब तो शो में झगड़ा भी होता है, हाथापाई भी होती है, आपने देखा ही होगा। कुछ ऐसी आपने पहले कुछ बोला कि नहीं भाई ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट में ऐसे कुछ कि हाथापाई नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने बोला नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे पे कोई हाथ उठाएगा। क्योंकि आजकल शो में चल रहा है, अब लोग यही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी कि कोई मुझ पे हाथ उठाए। अगर उठाया तो नहीं उठाने दूंगी, उठा ही नहीं सकता कोई मुझ पे हाथ। नहीं, अगर उठाया तो ऐसा थोड़ी होता है कि दोबारा I mean, मारता है। कुछ ऐसा माहौल आए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं बात करके सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी और क्लियर करूँगी कि ये क्यों हुआ है, और हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। क्या क्या तैयारी हुई अभी तक आपकी, और जल्दी जाने वाली हैं घर के अंदर? हाँ, तैयारी अभी चल ही रही है, इन प्रोसेस, काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग सब चल रहा है, तो बस वो कंप्लीट हो जाए अभी कुछ दिनों में तो फिर रेडी। ओके, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहेंगे आपका मुस्कान ऐसी ही जारी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लैट।